पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैबिनेट से पारित हो गया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने और एनडीए के घटक दल के नेताओं ने भी जोरदार समर्थन किया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एनडीए घटक दल के नेता, पहले आप इनका बयान सुने। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सकें। इसलिए ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे और देश को इसका व्यापक लाभ आने वाले वर्षों में मिल सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है कैबिनेट से पारित होने पर जितना राम मांझी के साथ साथ
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो कैबिनेट से पारित हुआ है, कहीं ना कहीं देश के आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी और ये देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह से हमेशा सालों साल इलेक्शन होते रहता था, जिससे कि आर्थिक स्थिति देश की ठीक नहीं होती थी, गड़बड़ाता था आर्थिक स्थिति। अब ये जो है वन इलेक्शन वन नेशन जो आया है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है केंद्र सरकार ने। ये केंद्र सरकार को सराहते नजर आ रहे हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ये जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन होता था या नहीं? यदि होता था तो आज इसका विरोध क्यों? यानी सीधे तौर पर कहना है कि ये जो कांग्रेस हैं ये देश का दुश्मन है। ये बड़ी बात कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो वहीं इसका विरोध में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने इसका विरोध किया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुनिए। कहते दूर हो जाएंगे। अरे ये सरकार है ना, बेतरतीब सरकार है, बिना सर पैर के, बिना संजीदा डिबेट के ये पास करती है। अगर उनको संजीदगी दिखानी है तो अभी 4 जगह ना चुनाव हो रहा है, फिर 2 जगह डिक्लेयर किया, 2 जगह अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया, झारखंड और महाराष्ट्र। समय तो वहां भी होना है, तो 4 जगह का एक बार कर देते। 7 चरणों में खुद ही लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल के इन्होंने करवा दिया। दोनों लगता है एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। तो कब से शुरू करेंगे ये वाला थ्योरी, कब लागू करेंगे? तो लोकसभा खत्म हुआ है, अभी तुरंत लोकसभा और 2 विधानसभा अभी फिलहाल बचा हुआ है, अगले साल में विधानसभा है। तो क्या ये लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराएंगे? तो अभी तो 4 साल बचा हुआ है, 4.5 साल बचा हुआ है। तो क्या करेंगे? कैबिनेट में पास करा करके फजूल का डिबेट और डिस्कशन कराने के लिए ये लोग तत्पर बने रहते हैं, ताकि बुनियादी सवाल जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, उसका जवाब देने में ये दाहिने बाएं देखते रहे। नया ले आइए एजेंडा। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत यदि विधानसभा का चुनाव, केंद्र का चुनाव में लोकसभा का चुनाव होगा, यदि उसमें होता है तो मैं पूछना चाहता हूं ये करवाएंगे क्या? बड़ा सवाल करते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान। इन्होंने कहा कि ये मेन मुद्दा से भटकाने का काम किया जा रहा है। जनता का जो काम है उस पर ध्यान न देकर कई बिल ऐसे लाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। यानी सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक दल का नेता शकील अहमद खान। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।